हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल स्टाफ। फ्रेंड्स, जो ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नाम है अपेंडेक्टोमी। कि हम अपेंडेक्टोमी हम देखेंगे अपेंडेक्टोमी क्या होता है, अपेंडेक्टोमी क्यों परफॉर्म किया जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के, और पेशेंट की क्या पोजीशन होती है सर्जरी के टाइम पर। तो दो टाइप की सर्जरी करी जाती है अपेंडिसाइटिस की, वो है ओपन अपेंडेक्टोमी और एक है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। गाइस, इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को बड़े नोट्स के साथ है वो देखेंगे। नोट्स बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में वो मैंने क्रिएट करे हुए हैं, अपने हाथों से खुद टाइप करे हुए हैं। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको कोई भी है वो डाउट नहीं रहेगा अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड। तो मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मेडिकल स्टफ से रिलेटेड वीडियो में आपको मिलती रहे। मूव करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि अपेंडिक्स है वो क्या होता है। अपेंडिक्स क्या है? एक स्मॉल ट्यूब शेप्ड पाउच स्ट्रक्चर है टू योर लार्ज इंटेस्टाइन, अटैच टू योर लार्ज इंटेस्टाइन। आप इसमें देखेंगे हमारी बॉडी में टू टाइप की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एक स्मॉल ट्यूब शेप्ड पाउच स्ट्रक्चर होता है जो हमारे अपेंडिक्स से लास्ट वाले पोर्शन पर अटैच रहता है। इट इज लोकेटेड इन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ये हमारे पेट के राइट लोअर साइड पर लोकेट होता है। जो एग्जैक्ट पर्पस है अपेंडिक्स का गाइस, वो अभी तक है वो पता नहीं लगा है, सर्च अभी भी जारी है ये पता लगाने की एग्जैक्ट फंक्शन इसका क्या है। However, it is believed that it may help us recover from the diarrhea जैसी प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। ये माना जाता है कि इस अपेंडिक्स का जो हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है वो डायरिया जैसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में, बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाती है उनको ट्रीट करने में, और या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है उनसे फाइट करने में ये अपेंडिक्स रोल प्ले करता है। दिस में साउंड लाइक इम्पोर्टेंट फंक्शन, सुनने में बड़ा ही लग रहा है कि अपेंडिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट द बॉडी कैन स्टिल फंक्शन प्रॉपरली विदाउट एन अपेंडिक्स। गाइस, अगर अपेंडिक्स हमारी बॉडी में नहीं भी होगा तो भी हमारी बॉडी है वो अच्छे से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे अपेंडिक्स में तो डायरेक्ट जो डिसीजन लेना होता है वो यही होता है कि अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। आई होप अपेंडिक्स से वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज एन अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी है वो क्या होता है? तो अपेंडेक्टोमी एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसका नाम है अपेंडेक्टोमी। ये एक कॉमन इमरजेंसी सर्जरी है जो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो एक अपेंडिसाइटिस क्या है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। जब हमारे अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन वगैरह हो जाती है किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, तब अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो जाती है। तो अपेंडिसाइटिस के टाइम पर हमें अपेंडेक्टोमी है वो करना पड़ता है। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है। देखो, लास्ट में जो एक्टोमी है, एक्टोमी का मतलब होता है निकालना, अपेंड का मतलब हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को निकालने के लिए जो सर्जरी करी जाती है डेट इज नोन एज द अपेंडेक्टोमी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि वाई इज अपेंडेक्टोमी परफॉर्म। क्यों करते हैं अपेंडेक्टोमी हम परफॉर्म? अपेंडेक्टोमी इज ऑफन डन टू रिमूव द अपेंडिक्स व्हेन एन इन्फेक्शन हैज मेड इट इन्फ्लेम्ड एंड स्वोलन। अपेंडेक्टोमी कब किया जाता है? जब हमारे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है अपेंडिक्स में, उस टाइम पर अपेंडेक्टोमी करना ही पड़ता है। इस इमेज में आप देखोगे ये हमारा एक नॉर्मल अपेंडिक्स है जो लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पर है वो अटैच है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से ये क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन आ गई है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स हो गया है। तो इस टाइप की जब कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, उस टाइम पर अपेंडेक्टोमी हमें सर्जरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है द इन्फेक्शन में अकर व्हेन द ओपनिंग ऑफ द अपेंडिक्स बिकम क्लोग्ड विद बैक्टीरिया एंड स्टूल। दिस कॉजेज योर अपेंडिक्स टू बिकम स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड।
इस वाले पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि अपेंडिक्स की इन्फेक्शन है वो, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाता है। तो इन्फेक्शन क्यों होता है? जब हमारे अपेंडिक्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब हमारे अपेंडिक्स की ओपनिंग में कुछ है वो फंस जाता है। फंस क्या जाता है, जब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया की वजह से या स्टूल की वजह से, स्टूल लाइक यू नो गाइस, मेडिकल स्टूडेंट्स आर वेरी मच अवेयर कि स्टूल का मतलब होता है कि कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो स्टूल की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जब यहाँ अपेंडिक्स पर वो क्लोग हो जाता है, फंस जाता है, उस टाइम पर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से हमारा अपेंडिक्स सूज जाता है। तो 2 पॉइंट्स में क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है इसमें भी यही बताया हुआ है कि अपेंडिक्टोमी क्यों परफॉर्म किया जाता है गाइस। द इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे टू ट्रीट द अपेंडिसाइटिस इज टू रिमूव द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप अपेंडिक्स को रिमूव कर दो, क्योंकि स्टिल बॉडी हमारी फंक्शन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर अपेंडिक्स नहीं भी होगा हमारी बॉडी में तब। Your appendix could burst if the appendicitis is not treated immediately and effectively। बता रखा है कि अगर अपेंडिक्स को हमने रिमूव नहीं किया तो अपेंडिक्स क्या हो सकता है, फट सकता है। अगर इन्फ्लामेशन उसमें क्रिएट हो गई अपेंडिक्स की तो उसे इमीडिएटली हमें ट्रीट करना है, अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपेंडिक्स है वो फट सकता है और जो इन्फेक्शन है अपेंडिक्स के अंदर का वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। गाइस इधर देखो, इस पॉइंट पे बता रखा है इफ द अपेंडिक्स रप्चर्स, अगर हमारा अपेंडिक्स फट गया तब क्या होगा, द बैक्टीरिया एंड फीकल पार्टिकल विद इन द ऑर्गन कैन स्प्रेड इनटू योर एब्डोमेन। जो बैक्टीरिया है, जो भी फीकल पार्टिकल्स हैं हमारे अपेंडिक्स के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, हमारे पूरे एब्डोमेन में फैल जाएंगे, पूरे स्प्रेड हो जाएंगे। दिस कैन ऑल्सो डेवलप एन एब्सेस इन योर अपेंडिक्स रप्चर। ये और ज़्यादा क्या कर सकता है, एब्सेस डेवलप कर सकता है। अगर हमारा अपेंडिक्स क्या हो जाता है, फट जाता है, तो पूरे हमारे एब्डोमेन में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो बोथ आर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन डेट रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाए कि अपेंडिक्स फट जाएगा, इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में फैल जाएगा, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही पता लगे कि हमें अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है अपेंडिक्स में, तो उसका ईजिएस्ट वे यही है कि सर्जरी करवा के अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाए। गाइस ये एक वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है, हम इसमें देखते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप देखोगे इस वीडियो में कि बता रखा है अपेंडिसाइटिस एक ऐसी इन्फ्लामेशन है या स्वेलिंग हो जाती है अपेंडिक्स में, किसकी वजह से कुछ ब्लॉकेज हमारा हो जाता है अपेंडिसाइटिस की ट्यूब में। जैसे कोई रॉक स्टील हो गया या कोई अनडाइजेस्टेड सीड हो गया या कोई पिनवर्म हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें जब हमारे इस ट्यूब में फंस जाती हैं तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि अपेंडिक्स एक जूस को सिक्रेट कर रहा है। जनरली ये म्यूकोसा से है वो जूस को सिक्रेट करता है। इसमें बता रखा है वीडियो में कि जो जूस ये सिक्रेट करता है वो बेसिकली पैथोजेंस को ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकता है, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल कर देता है। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज है वो हो जाएगी तो इसने अपेंडिक्स ने जो भी जूस को सिक्रेट किया है वो यहीं पर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जैसे ही जूस इकट्ठा होता रहेगा तो ये एक अपेंडिक्स बलून की तरह है वो फूल जाएगा। बलून की तरह फूलने के बाद 100% चांसेस है कि आगे ये फट जाएगा। तो इसीलिए यही वीडियो का दिखाने का मकसद था कि किस तरीके से अपेंडिक्स है वो फटने वाली कंडीशन तक है वो पहुंच जाता है। तो गाइस आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ द अपेंडिसाइटिस। अब अपेंडिसाइटिस जब हमें हो गया है, हमारी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, तो किस तरीके के सिम्टम्स है वो हमें नजर आएंगे। गाइस पहला जो सिम्टम होगा, मेजर जो सिम्टम है वो होता है स्टमक पेन, जो हमारे बेली बटन से स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है, टू द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट साइड वाले पोर्शन में है वो पेन क्रिएट करता है।
नेक्स्ट सिम्टम है वो है एब्डोमिनल स्वेलिंग। एब्डोमिनल स्वेलिंग का मतलब पेट में भी सूजन आ जाती है। थर्ड है रिजिड एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमेन की जो मसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्जियत, डायरिया गाइस यू नो लाइक लूज मोशन। तो ये भी सिम्टम्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के। नोजिया जैसी कंडीशन हो जाती है, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है, लो ग्रेड फीवर, फीवर के भी चांसेस है वो हो जाते हैं, लेकिन वो कैसा होगा, लो ग्रेड होगा, ज़्यादा हाई फीवर वाली कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ द अपेंडेक्टमी सर्जरी। अब हमने स्लाइड में देख लिया पहले वाली स्लाइड्स में कि अपेंडेक्टमी क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। जो उसका मेजर सॉल्यूशन है वो यही है कि सर्जरी कराना। अब अपेंडेक्टमी की क्या होती है, दो टाइप की सर्जरी होती है। पहला है ओपन अपेंडेक्टमी, सेकेंड जो है वो है लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। हम बड़े ही ब्रीफ में इसको आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि ओपन अपेंडेक्टमी सर्जरी कैसे होती है और लेप्रोस्कोपिक अपेंडेमिक सर्जरी किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नोट, द टाइप ऑफ द सर्जरी योर डॉक्टर चूजेस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द सिवियरिटी ऑफ योर अपेंडिसाइटिस एंड योर मेडिकल हिस्ट्री। कौन सी सर्जरी है वो परफॉर्म करनी है वो डॉक्टर चूज करता है, किसके अकॉर्डिंग, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अपेंडिसाइटिस की कंडीशन देखेंगे कि अपेंडिसाइटिस जो हो रखा है वो कौन सी लेवल तक है वो पहुंच गया, और उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि पहले कहीं सर्जरी, पेट में कोई एब्डोमेन की सर्जरी हो रखी है पहले या नहीं हो रखी, तो उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर है वो चूज़ करता है कि कौन सी सर्जरी है वो परफॉर्म करनी है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये मेडिकल प्रोसीजर है जो डॉक्टर है वो चूज़ करता है। अब हम मूव करते हैं पेशेंट पोजीशन फॉर द अपेंडेक्टमी। चाहे सर्जरी कैसी भी हो, चाहे ओपन हो चाहे लेप्रोस्कोपिक हो, तो पेशेंट एक जनरली इस वाली स्लाइड में बता रखा है कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो अपेंडेक्टमी के लिए वो कैसी होती है। शुपाइन पोजीशन विद लिटिल हेड डाउन, ट्रेंडलेनबर्ग। पेशेंट की जो पोजीशन है वो शुपाइन होएगी, सीधी होएगी, विद लिटिल हेड डाउन, उसका जो सर है थोड़ा सा नीचे होगा। इस पोजीशन का नाम है वो है ट्रेंडलेनबर्ग। जैसे आप इस सर देख रहे हो ओटी टेबल पर पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन पर और इसका हेड थोड़ा सा डाउन है। सेकंड पॉइंट है सर्जन की पोजीशन। अब बात कर रखे यहाँ पे हमने पेशेंट की पोजीशन। सर्जन स्टैंड्स स्लाइटली लेफ्ट टू द पेशेंट। गाइज अब देखो इस वाली इमेज में, आप देखो जो सर्जन है वो कहाँ पर होगा, पेशेंट के है वो लेफ्ट साइड में होगा। कैमरा ऑपरेटर पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड एंड राइट टू द सर्जन। जो कैमरा ऑपरेटर पर्सन होगा जो कैमरा को दिखाएगा, कैमरा जब हमारे एब्डोमेन के अंदर जाकर अंदर वाले एरिया को दिखाएगा तो डेट इज कॉल्ड द कैमरा ऑपरेटर पर्सन। तो कैमरा ऑपरेटर पर्सन की पोजीशन कहाँ पर होएगी, स्लाइटली बिहाइंड एंड राइट टू द सर्जन। सर्जन की थोड़ी सी पीछे और उनके राइट साइड पर होगी। अब जो स्क्रब नर्स है उनकी पोजीशन क्या होएगी, शुड बी लेफ्ट ऑफ द सर्जन। सर्जन ये यहाँ पर जो है ये है स्क्रब नर्स, तो ये सर्जन के लेफ्ट साइड पर है। स्क्रब नर्स का क्या है मेन रोल कि वो इंस्ट्रूमेंट देने में हेल्प करती है। आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। सर्जन की जो पोजीशन है वो पेशेंट के लेफ्ट साइड होगी। कैमरा ऑपरेटर की जो पोजीशन है वो सर्जन के लेफ्ट राइट साइड, सर्जन के कहाँ होगी, बिहाइंड एंड राइट टू द सर्जन। स्क्रब पर्सन है वो सर्जन के है लेफ्ट साइड होगा ताकि वो इंस्ट्रूमेंट है वो दे सके। ये तो हो गया हमारा एक जनरल सुपाइन पोजीशन रहती है पेशेंट की। जब बात आती है फीमेल की, तो फीमेल के केस में क्या होता है, पुट द पेशेंट इन लिथोटमी। पेशेंट को है वो लिथोटमी वाली पोजीशन में है वो रख दिया जाता है। उसमें सुपाइन पोजीशन होगी, उसके जो पैर है जो वो ऊपर खड़े कर देते हैं। लिथोटमी, आई होप गाइस पता होगा कि लिथोटमी वाली पोजीशन में पेशेंट को है वो रखेंगे। इन केस क्यों रखते हैं लिथोटमी पोजीशन में, उसका एक रीजन है। इन केस डॉक्टर वांट टू डू द यूट्राइन मैनिपुलेशन जस्ट टू सी अननोन पैथोलॉजी लाइक द एंड्रोमेट्रियोसिस।
अगर मान लो डॉक्टर पेशेंट अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में अगर डॉक्टर क्या करना चाहता है, पहले यूट्राइन मैनिपुलेशन करना चाहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं कोई अननोन पैथोलॉजी तो नहीं है फीमेल पेशेंट को, जैसे कोई एंड्रियोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन तो नहीं है। एंड्रियोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है इन विच द टिश्यू कैन बी फाउंड ऑन द ओवेरीज, फेलोपियन ट्यूब्स और द इंटेस्टाइन, जनरली टिश्यूज लाइनिंग ऑन द यूट्रस फॉर इट्स ग्रोथ। क्या होता है फीमेल में, जो ओवेरी होती है फीमेल में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जनरली टिश्यूज है वो यूट्रस के लाइनिंग पर है वो होते हैं, ताकि यूट्रस की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें टिश्यूज जो है वो यूट्रस की लाइनिंग पर ना होकर ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, इन सब के ऊपर है वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर है वो, ये यूट्रस है हमारा, जनरली टिश्यू कहाँ होने चाहिए, यहाँ पर इनकी लाइनिंग पर है वो होने चाहिए अंदर की साइड, ताकि यूट्रस की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। बट एंडोमेट्रियोसिस में यहाँ पर देख रहे हो आप गाइस, फेलोपियन ट्यूब पर या इधर ओवेरी के ऊपर है, ओवेरी के ऊपर या इस फेलोपियन ट्यूब के ऊपर है वो टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर डॉक्टर कुछ ऐसी है वो अननोन पैथोलॉजी को चेक करना चाहता है, तो इस वजह से फीमेल में क्या है, लिथोटमी वाली पोजीशन है वो दे दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ओपन अपेंडेक्टमी से, कि ओपन अपेंडेक्टमी क्या होती है। पहले देखो नाम ही इसका बता रहे हैं कि अपेंडेक्टमी में क्या, ओपन अपेंडेक्टमी इसमें हम करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है जनरल एनेस्थीसिया विद एंडोट्रैकियल इंटूबेशन विद मसल रिलैक्सेशन। ओपन अपेंडेक्टमी में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि वो उसकी बॉडी है वो पूरी है वो एनेस्थाइड हो जाए। सर्जरी के दौरान पेशेंट है वो सोया रहे, उसको कोई भी चीज़ याद ना रहे, दर्द ना होए। एंडोट्रैकियल इंटूबेशन कर देंगे और मसल रिलैक्सेशन दे देंगे। लोकल एनेस्थीसिया भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है इन अ वेरी इल पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया भी देंगे। थर्ड पॉइंट है कि ड्यूरिंग द अपेंडेक्टमी अ सर्जन मेक्स वन इंसिजन इन द लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। ओपन अपेंडेक्टोमी में क्या होता है कि जो सर्जन है वो लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन के लोअर राइट साइड पर एक इस तरीके से है वो इंसिजन लगाता है। योर अपेंडिक्स इज रिमूव्ड एंड द वाउंड इज क्लोज्ड विद द स्टिचेस। यहाँ से एक क्या करेगा, क्योंकि जो अपेंडिक्स की पोजीशन है वो कहाँ पे है, लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन पर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो सर्जन है वो एब्डोमेन के लोअर राइट साइड पर, ये एक मैकबर्नी पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या करता है, एक इंसिजन लगाकर फिर अपेंडिक्स को है वो रिमूव कर देता है और उसे फिर स्टिचेस से क्लोज कर देता है। वुंड इज क्लोज विद द स्टिचेस। तो सिंपल प्रोसीजर है, बस एक लोअर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन पर डॉक्टर है वो एक इंसिजन लगाएगा और एब्डोमेन और अपेंडिक्स को रिमूव कर देगा। दिस प्रोसीजर अलाउस योर डॉक्टर टू क्लीन द एब्डोमिनल कैविटी इफ योर अपेंडिक्स हैज बर्स्ट। ये प्रोसीजर ज़्यादातर कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा अपेंडिक्स बहुत ही सीवियर वाली कंडीशन तक पहुंच गया हो, जब अपेंडिक्स है वो अंदर फट गया हो, तो उस टाइम पर एब्डोमिनल कैविटी को क्लीन भी है वो किया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर का जो भी जूस इकट्ठा हुआ है उसको भी रिमूव किया जाता है, उनकी क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। तो उस टाइम पे ओपन अपेंडेक्टमी का प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा गाइस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है योर डॉक्टर में चूज एन ओपन अपेंडेक्टमी इफ योर अपेंडिक्स हैज रप्चर्ड एंड द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। अगर हमारा अपेंडिक्स है वो रप्चर हो गया हो या उसका इन्फेक्शन है वो दूसरे ऑर्गन तक फैल गया हो, तो ये भी एक ऐसी क्या है कंडीशन है जब ओपन अपेंडेक्टोमी को चूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इट इज ऑल्सो प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव हैड एब्डोमिनल सर्जरी इन द पास्ट। अगर किसी पेशेंट की पास्ट में एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो उस टाइम पर भी ओपन अपेंडेक्टोमी की कंडीशन है, ओपन अपेंडेक्टोमी सर्जरी है वो प्रेफर की जाएगी। इस पिक्चर में भी आप देख लो, क्लियरली दिख जाएगा, हमारे लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर एक इंसिजन लगेगा,
ये जो 1 है ये एक मैकबर्नी पॉइंट होता है। पहले ऊपर वाली लेयर को हटा के यहाँ पर कुछ ऐसा कट लगाया जाता है, उसके बाद में सिंपली अपेंडिक्स को रिमूव करके इसको स्टिचेस के थ्रू है वो क्लोज कर दिया जाता है। आई होप गाइस ओपन अपेंडेक्टोमी आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इजी प्रोसीजर है याद करने के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी। लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी है वो क्या होता है, पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ओटी टेबल की जो पोजीशन है उसमें कैसी रहती है, ट्रेनलेनबर्ग राइट अप। जब लैप्रोस्कोपिक हम अपेंडेक्टोमी कर रहे हैं तो ओटी टेबल तो वैसे ही सीधा रहेगा सुपाइन पोजीशन में, और उसका जो हेड वाला पोर्शन है वो ऊपर की रहेगा, तो राइट अप, स्लाइटली राइट अप रहेगा, ज़्यादा भी ऊपर नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। सेकेंड है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज यूजली द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ओवरवेट। जिन पेशेंट का जो वेट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए एक तो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि उन्हें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो करवानी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ फ्यूअर रिस्क देन एन ओपन अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर एंड हैज़ अ शॉर्टर रिकवरी टाइम। क्योंकि क्या होता है कि लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी में जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें किससे, ओपन अपेंडेक्टोमी से, और जो रिकवरी टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है लैप्रोस्कोपिक में, इसीलिए लैप्रोस्कोपिक है वो जनरली प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट है एनेस्थीसिया की बात करें तो पेशेंट को है वो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। इसका मतलब पेशेंट है वो सर्जरी के दौरान है वो सोया रहेगा। नेक्स्ट है देन द सर्जन मेक्स एन इंसिजन नियर योर बेली बटन। अब सर्जन क्या करेगा, बेली बटन के पास में एक इंसिजन लगाएगा एंड इंसर्ट्स अ स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ पोर्ट। अब इस स्मॉल डिवाइस को है वो क्या करेगा, पहले एक पोर्ट है वो अंदर एक डालेगा। पोर्ट क्या है, एक छोटा सा डिवाइस होता है। ये पोर्ट क्या करता है, क्रिएट्स एन ओपनिंग दैट योर सर्जन कैन यूज। ये पोर्ट जो है वो एक ओपनिंग को है वो क्रिएट कर देता है, ताकि सर्जन है वो इस ओपनिंग का किस लिए यूज करते हैं, एब्डोमेन में गैस को भरने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरली है वो भरी जाती है पेट में। क्यों भरी जाती है, दिस क्रिएट्स स्पेस टू द ऑपरेशन एंड टू सी योर अपेंडिक्स मोर क्लियरली। जब भी कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, पेट में यहाँ जैसे स्टेप बताया कि बेली के बटन पर एक पोर्ट है वो इंसर्ट कर दिया जाता है। इस पोर्ट के थ्रू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अंदर डाल दी जाती है, ताकि हमारे ऑपरेशन के टाइम पर हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस, अंदर जो हमारी बॉडी की ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रखे हैं, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देंगे तो क्या होगा, पेट फूल जाएगा, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा ऑपरेशन करने के लिए, और अपेंडिक्स भी हमें क्लियरली है वो दिखाई देगा। ऐसे इतना क्लियर हो गया है। आप देखो इस इमेज में कि किस तरीके से एक ये पोर्ट है वो डाला हुआ है। ये तो खैर लैप्रोस्कोप है, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्ट होता है। पहले इसमें गैस भरी है, फिर एक लैप्रोस्कोप वाला इंस्ट्रूमेंट डाला है, तो आप इतना कंफ्यूज मत होना, अभी स्टेप बाय स्टेप करके हम पढ़ेंगे आगे। अभी बस इतना याद रखना है कि पोजीशन है जो ओटी टेबल की वो ट्रेनलेनबर्ग है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवरवेट वाले पोजीशन में की जाती है। जनरल एनेस्थीसिया जाएगा पेशेंट को। पहला जो स्टेप होएगा वो सर्जन क्या करेगा, एक बेली बटन पर पोर्ट बना के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देगा पेट में, ताकि डॉक्टर को ऑपरेशन के टाइम पर इतनी प्रॉब्लम ना हो और अपेंडिक्स है वो क्लियरली दिख जाए। ये देखो आप इमेज में देख रहे हो गाइस। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वंस द एब्डोमेन इज इन्फ्लेटेड, जैसे ही गैस अंदर क्या हो जाएगी, भर जाएगी एब्डोमेन में, पेट हमारा फूल जाएगा, तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ लैप्रोस्कोप विल बी इंसर्टेड थ्रू द इंसिजन। उस टाइप पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लैप्रोस्कोप। इसे इस इंसिजन के थ्रू, पहले हमने पोर्ट डाला था यहाँ पर, अब गैस भरने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट डालना है जिसका नाम है लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोप है वो डाला जाएगा। द लैप्रोस्कोप है क्या, एक लॉन्ग थिन ट्यूब है विद हाई इंटेंसिटी लाइट एंड हाई रिजोल्यूशन कैमरा एट द फ्रंट। तो ये लैप्रोस्कोप क्या है, बेसिकली एक लंबी सी ट्यूब होती है, लंबी और पतली सी ट्यूब होती है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी लाइट होती है। आगे फ्रंट पर आप देखोगे लैप्रोस्कोप पर को, तो इस पर क्या होता है, एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा होता है, और इसकी जो तार है फिर वो
बहुत लंबी होती है जो मॉनिटर से कनेक्ट होती है, इसलिए अंदर का जो भी काम चल रहा होगा वो इस मॉनिटर पर हमें डॉक्टर को है वो दिख जाता है। ये बहुत लेप्रोस्कोप मेजर रोल प्ले करता है गाइस। एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लेप्रोस्कोप ही एक मेन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैमरा विल डिस्प्ले द इमेजेस ऑन द स्क्रीन। अब जो कैमरा है वो क्या करेगा कि जो भी अंदर की इमेजेस है वो हमें इस तरीके से मॉनिटर पर दिखा देगा। अलाउज द सर्जन टू सी इनसाइड योर एब्डोमेन एंड गाइड द इंस्ट्रूमेंट, ताकि सर्जन है वो क्या कर सके, एब्डोमेन के अंदर है वो अपना काम ठीक से कर सके, उसे पता लग सके कि कौन सा ऑर्गन किधर है, अपेंडिक्स कहाँ पर है, अपेंडिक्स को किस तरीके से कौन सी ट्रिक से है वो पकड़ना है। तो ये हमें लेप्रोस्कोप है वो कैमरे की मदद से दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द अपेंडिक्स इज फाउंड। जब सर्जन को अपेंडिक्स है वो दिख जाता है, इट विल बी टाइड ऑफ, इसे अच्छी तरीके से बांध लिया जाता है विद स्टिचेस के साथ और उसको फिर रिमूव कर दिया जाता है। द स्मॉल इंसिजन्स आर देन क्लीन, क्लोज एंड ड्रेस्ड। जैसे ही अपेंडिक्स को निकाल दिया जाएगा तो फिर वो वाले जहाँ इंसिजन लगा है उनको क्लीन करके क्लोज करके उस पर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ज़्यादातर जो लेप्रोस्कोप ऑपरेशंस होते हैं उनमें मैक्सिमम 3 इंसिजन है वो लगते हैं। जैसे आप देखोगे इधर एक लगा हुआ है बेली बटन पर, एक लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, एक लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन पर लगा हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 3 इंसिजन है वो जनरली लगते हैं लेप्रोस्कोप वाले ऑपरेशन में। लेकिन स्टिल ये कोई मैंडेटरी नहीं है 3 हो, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस कैन वेरी फ्रॉम 1 to 4 बेस्ड ऑन योर वेरियस सर्कमस्टांसेस। डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर कि किस तरीके की सर्कमस्टांसेस हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी अ सर्जन एक्सेसेस द अपेंडिक्स थ्रू अ फ्यू स्मॉल इंसिजन इन योर एब्डोमेन। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी के थ्रू सर्जन क्या करता है, उस अपेंडिक्स को एक स्मॉल इंसिजन के थ्रू है वो निकाल लेता है। ठीक है गाइस, आई होप ये लेप्रोस्कोपिक क्लियर हो गया होगा। लेप्रोस्कोपिक नाम ही बता रहे, एक लेप्रोस्कोप के थ्रू है वो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है जिसमें इंसिजन लगते हैं। एक लंबा सा कट लगने की बजाय 3 इंसिजन लगाकर उस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।